सेना हमारे फौजियों पे हम बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं और जिन फौजियों ने हमारे देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके लिए हम सबकी तरफ से शत नमन। और हमारा बेटा भी उनमें से एक है, मेजर अक्षय गिरीश। आज मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप सब वीर नारियाँ हैं, वीर माताएं हैं, वीर बेटियां भी हो सकती हैं। मुझे ये भी पता चला कि यहाँ के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, मिसेस मिश्रा, वो भी एक वीर बेटी हैं। तो आपकी भी आपने बहुत सारा दर्द को दिल में छिपाया हुआ है, मुझे पता है, और फिर भी आप बहुत गर्व के साथ, मुस्कुराहट के साथ जीती हैं। इसके लिए आप सबको मेरा प्रणाम मिला है। और हम यहाँ पे लड़की है शीतल, लेकिन कहना चाहूंगी हम जो प्रोत्साहित करते हैं कि वो देश सेवा में जुड़े, किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन ये ना भूलें कि सबसे पहले माँ से बड़ा मातृभूमि हमारी है और देश की सेवा करना हर एक भारतीय का फर्ज होता है, चाहे वो किसी भी कार्य में या किसी भी काम में जुटे रहे। हम ये ना भूलें कि पहले हमारा देश। तो उसके अलावा हम अपने जैसे परिवारों के साथ भी मिलते आए हैं, वीर परिवार जिन्हें हम कहते हैं, वीर परिवार। और जब हम ऐसे परिवारों के साथ मिलते रहे पिछले 3 सालों से, तो कई एक मुद्दे सामने आए। कई ऐसी वीर नारियां हैं, वीर माताएं हैं, वीर पिता हैं, जिनकी कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो हमारा देश है, बहुत महान देश है, और इन्होंने अपनी तरफ से हर सर्वोच्च बलिदानी परिवार का साथ देने का निश्चय किया है। कई कार्यक्रम भी बनाए हैं, कई स्कीम्स भी बनाई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहां पे कि परिवारों को काफी कष्ट हुए हैं, या उन्हें मिल नहीं पाया, या किसी ने जो प्रॉमिस किया था उन्होंने वो पूरा नहीं किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए, तो हमें लगा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा बहुत सरकार को अवगत कराएं। ऐसे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कई वीर नारियों की और वीर माताओं की, हम क्यों ना इसको डॉक्यूमेंट करें एक रिसर्च के माध्यम से। दोनों वीर परिवारों से ही शुरू किए गए संस्थाएं हैं, और हमने पूरा ऑल इंडिया एक रिसर्च किया, जिसमें से हमने वीर नारियां और वीर माताओं के हमने उस डॉक्यूमेंट को रक्षा मंत्री जी को दिया। बेंगलोर में एसोसिएशन है, इनको कभी आई आप भी? अच्छा सब आप तो वीर माता है एकदम, सबको क्या करेंगे फिर? सब थोड़ी बन सकते हैं, ये नहीं। आपके बेटे पे नाज है सबको। आना के ख्याल रखिए, सब अच्छे ऑफिसर्स हैं। बड़े अच्छे, आपके सब घर वाले सब खुश अल्लाह ताला ये बस। हम तो घर में यही कह रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहती है रात दिन, उनकी देखा है ना। नमस्ते जी। हाँ, हाँ जी, आप सबसे तो हमें हौसला मिले, हमारी क्या कहते हैं, ऐसे आपकी नेहा, उसकी फोटो सब मेरे पास आती रहती है, सरिता चंदा आपकी बच्ची ठीक हो जाए, आपकी बच्ची बहुत प्यारी। ऐसे उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप तो माँ हैं, आपने इतना ध्यान रखा है उसका, परेशान है। भगवान से दुआ कर रही है आपको ज़्यादा कामयाबी मिले और आपके बच्चों को मैं बहुत खुश थी देख के। आपकी बेटी तो बड़ी एकदम फौजी टाइप है, वो तो स्माइल कर रही है हॉस्पिटल के बेड से। दिलेर बच्ची है, बिल्कुल दिलेर बच्ची है। तो हमने उस डॉक्यूमेंट को रक्षा मंत्री जी को दिया बेंगलोर में, एसोसिएशन है, इनको भी हमने वो भेजा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने
सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर आप भी अपने कोई भी मुद्दे पेश करना चाहेंगे या कोई आप मुझे मालूम है कि यहाँ आपकी अच्छी देख रेख हो रही होगी आरआर की तरफ से, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आप लोग शेयर करें आगे, अब हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद। उपस्थित डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन एक्स नायब सूबेदार कश्मीरी लाल को अपना समय निकालकर यहाँ इस सम्मेलन में भागीदार बने। मैं ईश्वर से आप सभी की अच्छे स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ भोजन के लिए प्रस्थान करें। खास मकसद था एक तो जो हमारे फौजी हैं, मतलब तिरंगे की आन बान शान है, इन सबको मिलना और धन्यवाद करना। दूसरा हमारी जो संस्था है मेजर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट, हम शहीद परिवारों से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं और एक दूसरे का जो भी है दुख दर्द बांट के, मतलब अगर कोई तकलीफ़ें हों, मुश्किलें हों तो उनको अपने सारे जो राइट्स हैं उनके बारे में अवगत भी कराते हैं और ये कोशिश भी करते हैं कि जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाए। और इसमें हमें बहुत मदद मिलती है फ़ौज से, जहाँ जैसे यहाँ पे आरआर बटालियंस हैं। तो यहाँ पे मेरे बगल में वीर नारी बैठी हैं, तो अभी इन्होंने बताया जैसे कि उनके बच्चों की फ़ीस रीएम्बर्समेंट नहीं हो रही है, बैठी हैं। तो अभी इन्होंने बताया जैसे कि उनके बच्चों की फ़ीस रीएम्बर्समेंट नहीं हो रही है, तो अब हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें अप्लाई कैसे करनी चाहिए ताकि उनके बच्चों की जो फ़ीस है, इनके पति शहीद हुए थे देश के लिए, इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो सरकार इनके बच्चों की फ़ीस माफ़ करती है। तो उसके बारे में जैसे अभी हम अवगत कराते हैं। ऐसे और भी मुद्दे हैं जो हम पता लगाते हैं और हमने पूरे देश में ये कई लोगों से हम जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों से, तो ये भी करते हैं। और हम यहाँ इसलिए भी आए हैं क्योंकि हम मिलने आए हैं, एक लोकल लड़की है शीतल किश्तवाड़ की, जो जब से वो पैदा हुई थी उसकी बाजुएं नहीं थी, तो उसका अभी हमें CO 11 RR ने बताया था कि क्या कोई मदद हो सकती है इस बच्ची की। तो हमने अनुपम खेर को उनके बारे में बताया और हम सब ने मिल के उसे बेंगलोर में अच्छे हॉस्पिटल में उसका सर्जरी करवाया और जो प्रोस्थेटिक आर्म्स, मतलब जो आर्टिफिशियल बाजुएं होती हैं, वो लगवाया है। तो उन्हें 2 बार अपने माता पिता के साथ बेंगलोर बुलवा के ये सब किया था। तो उसने कहा था कि आप हमारे घर आना मिलने, तो अब हम कल उनसे भी मिलेंगे। क्या आप चिंगाम जाएंगे मिलने? हाँ, शीतल का घर जहाँ पे है वहाँ पे हम जाएंगे मिलने। किश्तवाड़ के लोगों का यही मैसेज है, तिरंगे की शान को बरकरार रखें, ऊंचा उड़ाएं, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और देश के लिए एक मिसाल बने। यहाँ के लोग खुशहाल रहें, तरक्की करें, यही है हमारी मैसेज। रेस्पेक्टेड CO साहब और ऑफिसर साहिबान, जेशु साहिबान और बाकी साथियों और डॉक्टर साहब, ये सब मिलाकर के जो भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं उनको मैं आदाब अर्ज़ कहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस हमारे इलाके में आकर के इन्होंने हमें दवाइयाँ दी,
हमारे डॉक्यूमेंट अच्छे बनाए, हमारे सेक्टर में कंप्यूटर के थ्रू हमारा वेरिफिकेशन भरवाया, तमाम चीज़ें बदली हो गई। यहाँ तक कि हमारी पेंशन भी अच्छी मिल रही है और हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो पिछले 17 साल से मैं पेंशन हूँ और मैंने 30 साल नौकरी आर्मी में किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पलमाड़ का रहने वाला हूँ, आदाब अर्ज़ कहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस हमारे इलाके में आकर के इन्होंने हमें दवाइयाँ दी, हमारे डॉक्यूमेंट अच्छे बनाए, हमारे सेक्टर में कंप्यूटर के थ्रू हमारा वेरिफिकेशन भरवाया, तमाम चीज़ें बदली हो गई। यहाँ तक कि हमारी पेंशन भी अच्छी मिल रही है और हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो पिछले 17 साल से मैं पेंशन हूँ और मैंने 30 साल नौकरी आर्मी में किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पलमाड़ का रहने वाला हूँ और मैंने पलमाड़ में ही पढ़ाई की है और मैंने तकरीबन 30 साल नौकरी किया हूँ सूबेदार रंग से। और मैंने यहाँ सेक्टर में नौकरी भी किया हूँ किश्तवाड़ में। काफ़ी देखभाल सद्भावना का प्रोग्राम चलाया, काफ़ी रोड वर्की का सामान चलाया, कभी टैंकियों का चलाया, टेलर मशीनों का चलाया। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं आज तक जो एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। तारा ने यहाँ प्रोग्राम रखा है जो जिसमें हमें यहाँ अटेंड हुए, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। जो कि मेरा फादर एक्स नायब सूबेदार शेर सिंह था, वो एक्सपायर्ड 3 अक्टूबर को हो गए। उसके बाद में मदर की देखभाल मैं कर रहा हूँ अभी। और जो मेघना जी यहाँ पे आई, हमें बहुत खुशी हुई बेंगलोर से, जो कि यहाँ पे पूरे हालात इन्होंने देखे और इनकी हमें बहुत खुशी है जो इन्होंने वहाँ से समाचार लेकर आई हैं। और यहाँ के सीओ साहब जी वो भी मतलब बहुत काफ़ी अवेयरनेस दी गई, यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिली? हाँ, मैडम जी ने वहाँ से बोला कि एक फार्म भी भरना है आप लोगों ने, फार्म में जिसका 10,000 रुपया आपको मिलेगा उसका।